हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये बीएससी का वीडियो और बीएससी का वीडियो कई दिनों में आ रहा है। 2-3 दिन से छुट्टी चल रही थी। छुट्टी नहीं, ये समझ लीजिए ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। आपको पता है त्योहारों पर पुलिस की ड्यूटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ड्यूटी बहुत ज्यादा थी और मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब। तो बहुत भाई बहन कमेंट कर रहे थे, सर हमारे तो पेपर स्टार्ट हो गए, आ गए हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज थी और साथ में जो आपका सिलेबस चल रहा है, जिसमें मैंने ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर की एक वीडियो बनाई थी और गलती से वो मैंने क्या करी, डिलीट कर दी, क्योंकि मैंने वो एडिट की नहीं थी उस दिन। और फिर मैं बिना एडिट की हुई वीडियो को डिलीट कर देता हूं, तो वो मैंने उन्हीं के साथ में डिलीट कर दी। तो अब वो फिर से मेरे को वो वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो को बना दे रहा हूँ, इसके बाद में उस वीडियो को बनाऊंगा और दोनों वीडियो आज ही आपको मिल जाएंगी। ओके, चलिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट की क्वेश्चंस की सीरीज थी, इसमें मैं आपको क्वेश्चंस करा चुका था काफी, और लास्ट टाइम पर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब इन क्वेश्चनों में इंपोर्टेंट या मोस्ट इंपोर्टेंट मत पूछिएगा, सीधी सीधी बात, इसमें सभी प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है। चलिए इसको करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इस तरह से देखिएगा, ये आपको ए दे रखा है और आपको करना क्या है कि यहाँ पर डेल इंटू ए, डेल क्रॉस ए निकालना, इसका मान इतने बिंदु पर निकालना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में देखिएगा ए वेक्टर आपके पास में ये दे रखा है, कितना है, एक्स जेड क्यू आई कैप माइनस जेड स्क्वेयर वाई जेड। सॉरी, ये जेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ये है आपका 2। ठीक है, ये कितना है, -2, 2x² जे कैप प्लस 2y(z⁴) के कैप, ये है। और आपका ऑपरेटर डेल, ये जो डेल वेक्टर बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये होता है। आपको इतने बिंदु पर ये क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो हमको क्या निकालना है, यहां से सीधी सीधी नॉर्मल भाषा में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और क्रॉस प्रोडक्ट आप पर बहुत भली भांति आती होगी, नहीं आती है तो समझ लो। पहले आपको ऐसे करना है, यहां पर आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप लिख देना है। ओके, चलिएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दे रहा हूं मैं। लो, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले हमारे पास में ये दे रख, हमको पहले ये है कि क्योंकि हमको ये चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू देख लो क्या है। जो पहले होगा उसका मान पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इस आई कैप का गुणांक कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स। इसका जे का कितना है, जे का है डेल अपॉन डेल वाई, और के का कितना है, डेल अपॉन डेल जेड। उसी तरीके से यहाँ पर ये आई का गुणांक कितना है, एक्स जेड क्यू, और जे का कितना है, जे का है -2x² y z, और के का कितना है, के का है 2y(z⁴). ठीक है, ये है। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। ये है ऑपरेटर डेल क्रॉस ए वेक्टर इजिकल टू, ये है आपका आई कैप। ठीक है, ये आई कैप हो गया। तो अब हमको क्या करना है, ये वाला तो छुपाना ही छुपाना है, इससे तो कोई लेना नहीं है। यदि हमसे आई कैप बोला तो अब इस आई कैप वाले को और छुपा लेंगे, तो क्या चीज बचेगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई के साथ में इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो ये कितना है, 2y(z⁴) फिर माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो डेल अपॉन डेल जेड की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, यानी कि -2x²y z, इस तरह से। फिर ये ब्रैकेट लगा देंगे हम, ऐसे आ जाएगा। बीच वाला हमेशा जे माइनस में लेते, हमेशा माइनस में लेंगे, फिर ब्रैकेट। अब की बार हम क्या करेंगे, देखेंगे, इस वाली लाइन को छुपा लेंगे। इस वाली लाइन को छुपा लेंगे तो इस वाले की मल्टीप्लाई डायरेक्टली इसमें होगी, किसमें होगी, डेल अपॉन डेल एक्स की मल्टीप्लाई 2y(z⁴) फिर माइनस, और इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें होगी, किसमें होगी, डेल अपॉन डेल जेड और x(z⁴), इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो ये हम थोड़ा सा और आपको बता दे रहे हैं, ये हो गया
और ये ओके। चलिए अब की बार के कैप लेंगे तो इसको छुपा लेंगे, ठीक है। जब के कैप लेंगे तो इसको छुपा लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा के कैप लेंगे तो के कैप प्लस का के कैप इस तरह से, फिर ब्रैकेट। तो अब हमको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, डेल अपॉन डेल एक्स और -2x² वाई जेड, फिर माइनस और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई और एक्स जेड की पावर 3। इस तरह से आप इसको सॉल्व करो, इस लाइन को सॉल्व कर दोगे आपका उत्तर आ जाएगा। ये देखिएगा, डेल क्रॉस ए वेक्टर इजकल टू, ये आई कैप जो का त्यों रखिए। अब देखिएगा, ये देखिए ये 2 और ये z की पावर 4 ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम y के इस y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 2 z की पावर 4 बचेगा। फिर और देखिएगा ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। और ये z, इस z के रेस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये केवल 2x² y इतना बचेगा। तो ये माइनस का j कैप है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर x है नहीं, जब x नहीं है तो ये एज ए कांस्टेंट रहेगा ये सारी चीज, और कांस्टेंट का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा माइनस। अब z का, इस z की देखिए x तो यहाँ पर रहेगा, अब इसका z की पावर 3 का z के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 3z² हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस के कैप है, के कैप जो का त्यों रहेगा। अब देखिएगा, अब इसका देखिए ये और ये जो चीज है -2yz अपने आप में कांस्टेंट रहेगा, और x² का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर ये माइनस है, अब ये देखिएगा ये अपने आप में यहाँ पे y है नहीं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का y के रेस्पेक्ट में करेंगे 0, क्योंकि वहां पर y है नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए, डेल क्रॉस ए वेक्टर इजकल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2z की पावर 4 प्लस 2x² y, और यहाँ पे लिख देंगे आई कैप, ओके। अब ये देखिए माइनस के साथ में करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस और ये करेंगे 3xz² j कैप पीछे लिख देंगे, और ये माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, ये पूरा लिखेंगे तो -2, और देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 4 xyz के कैप, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कितने पॉइंट पर, एट पॉइंट, हम पॉइंट पर निकालेंगे। पॉइंट कितना है, 1, -1, इतना ही है क्या, कुछ और है, देखिएगा 1, -1, देखिएगा हमको ये जो मान था ये इस वाले पॉइंट पर निकालना था। मतलब ये है कि ये जो मान निकला है, ये जो मान निकला है इसकी जो वैल्यू आई है, ठीक है। अब हम ये कितने पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 1, -1, इसका मतलब ये है कि इसका ये जो उत्तर आया है इसमें x की जगह पर 1, y की जगह पर -1 और z की जगह पर 1 रखना है, ओके। तो अकॉर्डिंग दिस ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 की पावर 4 फिर प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 इंटू -1, इस तरह से, और फिर ये ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, ओके। फिर ऐसे ही 3 इंटू 1 इंटू और z की जगह पर 1 का स्क्वायर, और ये j कैप, फिर -4 इंटू 1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू k कैप, इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये -2 और ये हो जाएगा आई कैप, ओके। ये 3 हो जाएगा, +3 ये हो जाएगा j कैप, और ये एक, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी प्लस का 4 के कैप। ये आपको पता ही पड़ गया, 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, और ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा, 2 में 2 गया 0, तो यानी कुल मिलाकर 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4
के कैप। चेक कर लीजिएगा और उत्तर कितना आएगा, या आप सीधे सीधे लिख देंगे 3j कैप प्लस 4 के कैप। दिस इज योर आंसर, केवल इतना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, यहां तक आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट ग्रेड r की पावर n इज इक्वल टू n r की पावर n माइनस 2 r वेक्टर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लेट, मान लेंगे लेट r इज ए पोजिशनल वेक्टर। जब r आपका पोजिशनल वेक्टर है तो r बराबर क्या हो जाएगा, r वेक्टर, यहाँ पे ले देंगे r वेक्टर इज ए पोजिशनल वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये हो जाएगा पोजिशनल वेक्टर। आपको पता है जब इसको समीकरण 1 मान लो, जब r वेक्टर बराबर इतना होता है तो पोजिशनल वेक्टर का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसको समीकरण 2, समीकरण 2 इसको मत मानिए, आगे बताऊंगा। और यहां से यदि मैं r की वैल्यू निकाल लूंगा तो अंडर रूट, ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये समीकरण 2 होगी। इन दोनों समीकरणों को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि जो भी खेला होगा वो इन्हीं से होगा। अब आगे की बात चलते हैं, यहां से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है ग्रेड r की पावर n, इतने की वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, हमको क्या करना है, ग्रेड r की पावर n बराबर इतना हमको प्रूफ करना है। ओके, चलिएगा। तो ग्रेड का मतलब क्या है, सीधे सीधे ग्रेड का मतलब है ग्रेडियंट। ऑपरेटर डेल रहेगा, ठीक है, और ये r की पावर n इस तरह से रख देंगे। ओके, ऑपरेटर डेल की वैल्यू आपको पता है कितनी रहती है, डेल अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z k कैप। ये वैल्यू कितने की है, ये वैल्यू इतने की हो गई। यानी कि ये जो आपका ऑपरेटर डेल है, ऑपरेटर डेल की ये सारी वैल्यू ऑपरेटर डेल की होती है। ओके, चलिएगा, ये ऑपरेटर डेल की हो गई। और यहाँ पर ये जो r की पावर n है, जो कहते हो r की पावर n के अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल अपॉन डेल x, और ये हो जाएगा r की पावर n, ये i कैप। ऐसे ही डेल r की पावर n अपॉन डेल y, और ये हो जाएगा j कैप प्लस, ऐसे ये डेल r की पावर n अपॉन डेल z, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे आप k कैप। ओके, चलिएगा। अभी आप ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें क्या चल रही है, ग्रेड r की पावर n ये चल रहा है। ओके, चलिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम r की पावर n का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। बात को समझो, यदि x की पावर n होता और इसका मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां पर ये क्या है, r है, r, तो ये r है तो कोई दिक्कत नहीं है, r का भी x की तरह ही हो जाएगा, r का हो जाएगा n, आगे आ जाएगा r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन इस r का हमको दोबारा से करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल r अपॉन डेल x, ये आ जाएगा, ये आपका i कैप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही अब करेंगे प्लस, इसका करेंगे हम तो n r की पावर n माइनस 1 इंटू, अब इस r का इस y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल r बट्टे डेल y हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा j कैप। फिर प्लस, ऐसे ही इस r की पावर n का करेंगे n r की पावर n माइनस 1, अब इसका करेंगे तो डेल r बट्टे डेल z, और यहाँ पे हो जाएगा k कैप। ओके, ठीक है, चलिएगा। नाउ अगेन
अगेन दोबारा से करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप दिखाई दे रहा है एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन। तो ये चीज आपकी कॉमन है, तो एन आर की पावर एन माइनस वन ये आप कॉमन बाहर निकाल देंगे तो डेल आर बट्टे डेल एक्स आई कैप, फिर प्लस और डेल आर बट्टे डेल वाई और ये हो जाएगा जे कैप, फिर प्लस डेल आर बट्टे डेल जेड और ये हो जाएगा के कैप। ये देखिएगा, ये देखिए यहां से आप देखेंगे ये यहां से ये चीज बचेगी, यहां पे लिख दी, इधर से ये चीज बची यहां पे लिख दी और यहां से ये चीज बची यहां पे लिख दी। बात खत्म, समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ये चीज ये तीनों में से ये चीज कॉमन आ गई, यहाँ पे लिख दी और बाकी की एक ये चीज बचेगी, एक ये बचेगी, एक ये बचेगी। ओके चलिएगा। अब हमारा ये क्या चल रहा था? ये चल रहा था ग्रेड आर की पावर एन चल रहा था, इसको आप समीकरण 3 मान लेंगे। ये समीकरण हमने क्या मान ली? 3। अब आप समीकरण 2 को फिर से लिखेंगे। देखिए आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम यहीं से आर से, क्योंकि हमको क्या चाहिए? डी आर बटे डी एक्स चाहिए, इस तरीके से। तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कह रही है कि भैया आर बराबर वैल्यू है हमारी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही है। अब इसका करेंगे, यहां पे लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस आर का, तो डेल आर बट्टे डेल एक्स। अब आपको पता होगा, नहीं पता तो समझ लो कि अंडर रूट एक्स का यदि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करता हूं तो 1/2 अंडर रूट एक्स आता है। तो अकॉर्डिंग दिस कि ये वाली पूरी चीज को मैं अंदर की पूरी चीज को, यानी कि इस वाली पूरी चीज को मैं x मान लूं तो क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो x की जगह पर है उसका फिर दोबारा से x के रेस्पेक्ट में मैं अवकलन करूंगा कि नहीं करूंगा भाई? जिसको हम x मानेंगे, क्योंकि मैंने ये वाली चीज क्या, ये पूरी की पूरी मैंने x मान ली, तो ये वाली चीज मैंने पूरी की पूरी x मान ली, तो इसका दोबारा से अवकलन x के रेस्पेक्ट में करूंगा। जब मैं इसका x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इसका 2x हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? यहाँ पर ये वाई स्क्वायर, वाई का x के रेस्पेक्ट में करूंगा 0, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, पार्शियल में x को छोड़कर बाकी कांस्टेंट माना जाएगा। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो का त्यों रहेगा। और इसका जब हम करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, बाकी का इसका 0 इसका 0 हो जाएगा। अब आपको दिखाई देगा कि इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। और ये देखिएगा, यही वैल्यू समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2, ये वाली जो वैल्यू है किसकी है? आर की। ये वाली वैल्यू आर की है, तो डेल आर बट्टे डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बट्टे आर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से अब देखिएगा, बात को ऐसा समझो, ये डेल आर बट्टे डेल एक्स है, यहां पर हमने इसका देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर, बाकी सेम है। तो यदि एक्स स्क्वायर की जगह पर हम अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऐसे ही हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे वाई आर बट्टे वाई आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली का मतलब क्या है कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार भैया, इसी प्रकार यदि हम मान निकालेंगे डेल आर बट्टे डेल वाई का निकालेंगे तो ये वाई अपॉन आर हो जाएगा, कॉमा ऐसे ही डेल आर बट्टे डेल जेड का मान निकालेंगे तो ये जेड अपॉन आर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई? यहां से
जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे बात वही आएगी, यहाँ पे y आ जाएगा बस, ठीक है, बाकी नीचे सेम सेम आएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने निकाल दी। अब ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग डेल आर बट्टे डेल एक्स कॉमा डेल आर बट्टे डेल वाई एंड डेल आर बट्टे डेल जेड। यहाँ पुटिंग ऐसे लिखिएगा, पूरी बात यहां से लिखिएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई डेल आर इन इक्वेशन 3 में, यानी कि यहां से हम क्या करना चाह रहे हैं कि डेल आर बट्टे डेल एक्स डेल आर बट्टे डेल वाई डेल आर अपॉन डेल जेड, यानी कि ये डेल आर बट्टे डेल एक्स और डेल आर बट्टे डेल वाई और डेल आर बट्टे डेल जेड, ये वाली वैल्यू हम समीकरण 3 में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि समीकरण 3 हमारा ये है, देखिएगा समीकरण 3 क्या है हमारा, ये वाला था, क्या है, ग्रेड आर की पावर एन, क्या था, ग्रेड आर की पावर एन बराबर एन आर की पावर एन माइनस 1, फिर ब्रैकेट, और फिर था आपका डेल आर बट्टे डेल एक्स, डेल आर बट्टे डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन आर आई क्या, फिर था डेल आर अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू वाई अपॉन आर, ये हो जाएगा जे कैप, और ये है जेड अपॉन आर और के कैप। ना समझ में आ रही है तो ऊपर एक बार फिर से देख लो, ये देखिएगा, ये यहाँ पर डेल आर बट्टे डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, डेल आर बट्टे डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर, डेल आर बट्टे डेल जेड की वैल्यू जेड अपॉन आर, ये देखिएगा डेल आर बट्टे डेल एक्स डेल आर बट्टे डेल वाई यानी कि वाई बट्टे आर, डेल आर बट्टे डेल जेड यानी जेड बट्टे आर, और डेल आर बट्टे डेल एक्स कितना है, एक्स बट्टे आर, यही वैल्यू है ना, यही वैल्यू समीकरण 3 में मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। ओके, अब ग्रेड आर की पावर एन इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस 1, अब नीचे से मैं आर एलसीएम ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि ये पूरा हो जाए भाई, आर नीचे से निकाल लेते हैं, आई की मल्टीप्लाई इसमें और जे की मल्टीप्लाई इसमें, ये ठीक है, आई की मल्टीप्लाई इसमें ऐसे, जे की मल्टीप्लाई इसमें और के की मल्टीप्लाई इसमें, इस तरह से हो जाएगा। अब समीकरण 1 से यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये आर वेक्टर की वैल्यू थी कि नहीं थी, देखिएगा ये वाली आपकी आर वेक्टर की वैल्यू समीकरण 1 से पोजिशनल वेक्टर एक्स आई क्या, ये देखिएगा किसकी है, आर की, तो यहां पर सीधे सीधे हम ग्रेड आर की पावर एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू, और ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर। अब हम इसको भी सॉल्व करें तो इस आर को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, बात समझे ना, तो ये कितना हो जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू, इस आर को ऊपर लेके जाएंगे तो आर की पावर माइनस 1 इंटू, और ये हो जाएगा आर वेक्टर। अब ये आर की पावर एन माइनस 1 ये हो जाएगा, तो एन आर की पावर एन माइनस 1 और माइनस 1 इस तरह से आ जाएगा इंटू आर वेक्टर, या हम इसको लिख देंगे एन आर की पावर एन माइनस 2 आर वेक्टर, और ये क्या है, ग्रेड आर की पावर एन। क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी, चेक कर लो, इसको कलरफुल कर दे रहा हूं मैं, क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी, चेक करिए, यही चीज है, ठीक है, प्रूव। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये छोटा सा देख लीजिए, ये ठीक है। चलिए, छठा हो गया क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, यदि एक एकांक सदिश 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप के द्वारा प्रदर्शित किया गया है
तो C का मान ज्ञात करो। बहुत ही साधारण सिंपल सवाल है, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पर टफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में क्या दे रखा है, ए वेक्टर हमने मान लिया, ए वेक्टर बराबर दे रखा है 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, ये दे रखा है ना ये वाला। और ये क्या है, एक एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश। यानी एकांक सदिश का मतलब क्या है कि ए वेक्टर का जो मॉड होगा उसकी जो वैल्यू है वो कितनी, 1 होगी। सिंपल सी बात है। ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट, यानी कि 1 होता है, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है अंडर रूट, इसमें आई का जो स्क्वायर होता है वो, यानी कि 0.5 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे जे का गुणांक कितना है 0.8, इसका स्क्वायर, फिर प्लस, और यहाँ पे के का क्या है सी, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। इस अंडर रूट को उधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 प्लस इसको करेंगे 0.64 प्लस ये सी स्क्वायर बराबर, इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट इधर जाएगा। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे, 4 5 9 6 और 2 8, तो 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 का 1 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 0.89 ये चला जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर अब 1.00, यानी कि सीधी सीधी बात 100 में से 90 गए 10, यानी कि यहाँ पर 0.11 बचेगा, अपन में से इसको घटा देंगे। ठीक है। अब c की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 0.11, अब इतना तो वर्गमूल तो करना आता ही होगा, वर्गमूल करेंगे तो 0.332 इस तरह से कुछ आएगा, समथिंग समथिंग, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन एकदम लल्लन टॉप लाजवाब, ठीक है, मक्खन मलाई वाला क्वेश्चन है, उसको करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि भैया सदिशों आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप व 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप के मध्य कोण की जया ज्ञात करो। ध्यान समझिए, यहाँ पे कोण की जया, यहाँ पे कोण नहीं पूछा, कोण की जया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे समझ रहे हैं लाइक ये ए वेक्टर है और लाइक ये आपका बी वेक्टर है। ओके, हमको क्या चाहिए, हमको निकालना साइन थीटा, और साइन थीटा कब निकलता है, क्योंकि हमको पता है कि भैया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। तो हम भैया साइन थीटा हमको चाहिए, तो साइन थीटा का यदि हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमको सिंपल सी बात है, पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना होगा। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर हम निकालेंगे, तो आपके देखा ए वेक्टर क्रॉस हम निकाल लें पहले बी वेक्टर, और ये कैसे निकलता है, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। आपको बताने की जरूरत नहीं है। ए का गुणांक यहाँ पे देखिएगा आई, ये आई है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अकेला है, यहाँ पे कितना 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे कितने हैं 2 है तो 2 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस का 4 है और यहाँ पे कितना है 1 है, इस तरह से। बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये ए क्रॉस बी, बहुत ही सिंपल से पहला आई कैप, ये देखिएगा हम इस वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं है। जब हम ये वाला आई छुपा लेंगे तो इससे और इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 एकन 3 माइनस, और इसकी जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 दूनी 8 माइनस का रहेगा, और माइनस माइनस इसको क्या कर दे, फॉर्मूले में माइनस होता है तो ये 8 इस तरह से हो जाएगा। अब
बीच वाला हमेशा हम माइनस में रखते हैं, तो ये माइनस का जे हो जाएगा। जब ये माइनस का जे हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा, जब माइनस का जे हो जाएगा इसको छुपा लेंगे और इससे कोई लेना देना रहेगा। इस एक की मल्टीप्लाई एक में हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना एक हो जाएगा, फिर माइनस, और आपको पता है कि इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई इस 2 से 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। फिर अब यहाँ पे प्लस का के कैप, प्लस का ये के कैप हो जाएगा। अब हम इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, फिर माइनस, और आपको पता है कि ये और ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो चुकी है, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, इस तरह से। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 3 11, 11 आई कैप, और एक में से 4 जाएंगे, माइनस का 3, माइनस माइनस ये क्या जाएगा प्लस 3 जे कैप, 6 4 10 यानी कि माइनस का 10 के कैप, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना, हम पहले इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम इसका भी मॉड निकालते हैं, इसका भी मॉड निकालते हैं। जब मॉड निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है 11 है, तो 11 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे जे कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस के कितना है माइनस का 10, माइनस के 10 का स्क्वायर। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 10 का स्क्वायर 100। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 130 और 230, 230 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड। ऐसे ही अब हमको क्या चाहिए था, हमको देखिएगा यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हमको इनका भी मॉड चाहिए, इनका भी क्या चाहिए मॉड। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर का मॉड का मतलब क्या है, यहाँ पर आई का गुणांक कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, और ये जे का कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर फिर प्लस, और यहाँ पे के का कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 4, तो 9 एक 10 4 14, अंडर रूट 14। ये ए वेक्टर का मॉड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे ए, यानी कि ए वेक्टर का मॉड मतलब ए। ऐसे ही बी बराबर यानी कि बी वेक्टर का मॉड, यानी कि ये देखिएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 2, 2 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे कितना है जे, जे कितना है माइनस 4 का स्क्वायर फिर प्लस के कितना है 1, 1 का स्क्वायर। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 1, तो 16 4 20 और 1 21, तो अंडर रूट 21 हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट 21 अंडर रूट 14, तो ओ तो ए वेक्टर का मान कितना आया अंडर रूट 14, बी वेक्टर का मान मॉड कितना आया अंडर रूट 21। सारी चीजें आपके पास हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अपॉन ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। ये चलिए, तो ए वेक्टर का कितना आया अंडर रूट 230, नीचे कितना आया अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 21। जब हम इसको करेंगे एक बड़े से अंडर रूट में लिख देंगे 230, क्योंकि ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर, तो एक बड़े से अंडर रूट में लिख देंगे 14 इंटू 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको काट सकते हैं 2 से, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, और इसको काट देंगे 2 से, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 115। तो ऊपर आ जाएगा आपका 115 बट्टे नीचे 7 गुणा 21, 21 से कट सकता है, 7 एकन 7, और 7 4 7 से नहीं कटेगा ना, 21 से ये कट रहा है। ठीक है, तो 7 की जब मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 एकन 7 इतना बट्टे 7 एकन 7, 7 दूनी 14, इतना आ गया आपका। ठीक है, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, जो भी है आप उत्तर आप इतना लिख सकते हैं, जो भी आपका उत्तर आ जाए कि भैया साइन थीटा बराबर अंडर रूट 115 बट्टे 147। हाँ
चलिए ये आ गया आपका उत्तर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। किसी कण को 2,1,3 से बल F बराबर 3i कैप प्लस 2xyz xy केवल xy j कैप प्लस x z स्क्वायर k कैप द्वारा 4,1,3 बिंदु तक, ये बिंदु है, को बिंदु इतने से इतने बल द्वारा इतने बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य की गणना करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर देखिएगा, नॉर्मली मैं आपको एक चीज बताऊं, कृत कार्य बराबर नॉर्मली W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, यही होता है ना। लेकिन यहां पर W बराबर क्या है? F इंटू डी, F वेक्टर इंटू डी वेक्टर। सिंपल सी बात ये है, क्या? F वेक्टर इंटू डी वेक्टर, यानी कि बल गुणा विस्थापन। ओके, अब आपको F वेक्टर यहाँ पर सीधे सीधे आपको दे रखा है। F वेक्टर कितना दे रखा है? ये दे रखा है, ठीक है। ये कितना है? 3i कैप प्लस 2xyj कैप प्लस xz स्क्वायर के कैप। अब यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है, यानी कि एक बिंदु में मान ले रहा हूं ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु S1 बिंदु मैंने मान लिया, 2 1 3, और एक S2 बिंदु है, तो ये कितना है? 4 1 3। अब इनके बीच में मेरे को विस्थापन जब निकालेंगे, विस्थापन यदि मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? विस्थापन यदि निकालूंगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, तो मैं S2 माइनस S1 बिंदु कर दूंगा, तो यानी कि 4 1 3 माइनस 2 1 3। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 3 में से 3 जाएंगे तो 0। टोटल मिलाकर यदि मैं डी वेक्टर की यदि मैं बात करूं, इसका वेक्टर रूप दे दूं, तो 2i कैप और ये हो जाएगा 0j कैप प्लस 0k कैप। तो इसका इट मीन्स ये कि यहां से यदि डी वेक्टर की हम बात करें तो 2i कैप हो जाएगा केवल, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू जो है 0 है। ओके, तो अब हमको यहाँ पर कार्य चाहिए, तो कार्य बराबर क्या है? आपके पास में ऑलरेडी यहाँ पर ये कितना है, इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दे रहा हूं, और यहां से उठा के मैं यहां ले आ रहा हूं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे चल जा भाई। W बराबर ये हो गया डबल F का मान, और D का मान कितना है? 2i कैप, ये हो जाएगा। अब सिंपल सी बात यह है कि W का यदि हम मान निकालेंगे, I वाले की मल्टीप्लाई I वाले में होगी, 2 3 6, बस इतना, इतने इकाई आ जाएगा। यही आपका, इतने जूल बोल दो या इतना इकाई बोल दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में केवल I वाले की I में मल्टीप्लाई होती है। यदि यहाँ पर J और होता तो J वाले की J में हो जाती, इसलिए। ठीक है, चलिए 9 का क्वेश्चन हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है,
प्रूव दैट कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0। कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0। ओके, बहुत ही शानदार सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। हमको क्या निकालना है, देखिएगा, हमको इसका हम ले रहे CURL, कर्ल ग्रेड फाई। इसका मतलब, कर्ल का मतलब क्या है कि इस ऑपरेटर डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यानी कि उसके साथ में सीधा जो भी फंक्शन है डायरेक्ट जुड़ा होता है, ना तो डॉट के साथ ना उसके क्रॉस के साथ। ओके, अब आपके पास में ऑलरेडी आपको ज्ञात है कि ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का मतलब क्या होता है। नहीं पता तो मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूं, ये देखिएगा, ये है, इतने की वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक है। इतने की वैल्यू कैसे रखें, देखिए, इतने की वैल्यू आपको पता है क्या, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ओके, ये हो जाएगा। अब बीच में ये क्रॉस है तो क्रॉस लिख देंगे इसको। अब इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने की वैल्यू हो जाएगी डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई के कैप, फिर प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ये हो जाएगा। अब हम इसको आगे की हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भैया, हमको क्या करना है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, क्योंकि हमारे पास इसकी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो आई कैप और जे कैप और के कैप इस तरह से लिख देंगे। इसका आई का गुणांक कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा। इसका करेंगे तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये है आई कैप, ठीक है। अब आई कैप है तो इस वाली चीज से कोई लेना देना नहीं, इस वाली चीज का, तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो डेल अपॉन डेल वाई और ये आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल जेड, इस तरह से, फिर माइनस और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो डेल अपॉन डेल जेड और डेल फाई अपॉन डेल वाई, इस तरह से, फिर ब्रैकेट, फिर बीच में आता है माइनस, बीच में हमेशा माइनस आता है, ये देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये बीच वाला हमेशा माइनस लेते, उस वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं, इस वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली इसमें हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल जेड, फिर माइनस, और क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये वाली लाइन तो छुपी हुई है, ये वाली लाइन इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई होगी और इस वाले की इसमें यानी कि डेल अपॉन डेल जेड के साथ में डेल फाई अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस के कैप। अब के कैप आ गया तो यानी कि ये वाली लाइन के कैप से कोई लेना देना ना, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल वाई, फिर माइनस और ये कितना हो, डेल अपॉन डेल वाई के साथ में हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, फिर ये ब्रैकेट बंद, इस तरह से आपकी चीजें हो जाएंगी। ओके, अब इस वाली लाइन को आपको सॉल्व करना है, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं कैसे आएगा, ये आई कैप जो का त्यों रखिएगा। अब डेल की मल्टीप्लाई डेल में करेंगे तो ऊपर हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन, नीचे हो जाएगा डेल वाई डेल जेड, फिर माइनस, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन, ये हो जाएगा डेल जेड डेल वाई, फिर माइनस ये हो जाएगा जे कैप, तो ऐसे ही इसका करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड, फिर माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स,
फिर ये प्लस ये हो जाएगा के कैप और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर माइनस डेल स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इस तरह से हो जाएगा। चूंकि देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि एक चीज होती है कि भैया डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, तो हम इसको इसके बराबर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी कि ये देखिएगा ये आपस में ऐसे है और यहाँ पर ये आपस में इस तरह से आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये आगे पीछे ऐसे हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये देखिएगा ये डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड है, तो हम इसको डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स लिख सकते हैं। तो इसीलिए अकॉर्डिंग दिस तो ये कितना हो जाएगा आई कैप ब्रैकेट डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड है माइनस इसको इस वाली चीज को मैं आगे लिख सकता हूं, तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, फिर ऐसे ही माइनस ये देखिएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस इस डेल एक्स को मैं इसके आगे लिख सकता हूं, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड, फिर ये प्लस के कैप है, ऐसे ही मैं इसका डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इस तरह से लिख गया। अब मुझे एक चीज बताइए क्या कि इससे ये कट जाएगा क्योंकि बराबर बराबर, इससे ये टोटल मिलाकर 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यानी टोटल मिलाकर 0। और ये चल क्या रहा था? चल वही रहा था कर्ल ग्रेड फाई। क्या चल रहा था हमारा? चल रहा था शुरुआत में कर्ल ग्रेड फाई। क्या यही चीज हमको प्रूफ करानी थी? प्रूफ क्या होगी? प्रूफ, बस इतना। अभी मुझको बताइए क्या आज मैंने आपको 6 क्वेश्चंस कराए हैं, कितने समझ में आए? 6 में से कितने? 6 के 6 समझ में आए, 6/6, या 6 में से 5 समझ में आए, या 6 में से 0 समझ में आए, या 6 में से 3 समझ में आए? कितने समझ में आए कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपने अभी तक बीएससी का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कंप्लीटली फ्री ग्रुप है, ठीक है? कैसा है? फ्री ग्रुप है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, उसमें थोड़े से लगभग 500 से 600 स्टूडेंट्स की कमी है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है? अपने छोटे भाई बहनों को बताएं, ठीक? वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय